हेलो स्टूडेंट, हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पढ़ रहे थे। उसमें पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। क्वेश्चन ये था कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। 110 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन में आपने लिखा 6, 8, क्या ऑप्शन दिए हम वही ऑप्शन ले रहे हैं। 6, 8, 7, 5, 7, अगला ऑप्शन है 5। तो इस टाइप के सवाल को हल करने का क्या मेथड है? हम एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा एक्स मान कर। हम इसको 6, 7, 8 ले लें। अगर हमने 6 लिया है संख्या तो 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10 और 7, 8, 9। इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 4। अब सबको आप जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पर आपका लास्ट में 0 आना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको जोड़ रहे हैं तो 8, 8, 16 और 1, 17 यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है इससे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको जोड़ रहे हैं तो 7, 7, 14, 1, 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे तो भी आप लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट पर आपका 10 नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर डेफिनेट फिर यही पॉसिबल होगा। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो ये दोनों जुड़ के 15 और 1, 15 और 5, 10, मतलब 20 यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है ना। इनका यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। 5, 6 और 7 से यूनिट डिजिट चेक किया तो इसका स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 5, इसके स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 6 और 7 7 49, इसकी यूनिट डिजिट पर 9, ये 15 हो रहा है। 15 और 5 20, तो यूनिट डिजिट पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो डेफिनेट फिर आपका आंसर 5 सही है। और किसी भी ऑप्शन से आपका यूनिट डिजिट चेकआउट नहीं हो रहा, इसलिए अन्य ऑप्शन गलत है। क्लियर है? 110 तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 110। अब हम इनको जोड़ कर नहीं देखेंगे कि जोड़ने पर तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी संख्या के वर्ग में, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर 56 मिलता है तो संख्या क्या होगी? देखो बेटा, हम यहाँ पर ऑप्शन लिख रहे हैं। 8 लिखा बेटा हमने, फिर हमने लिखा 9 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा। अब प्रश्न को आप दो प्रकार से कर सकते हैं कि किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ के देखें और 56 मिल जाए तो आंसर चेकआउट कर लेंगे,
या फिर किसी संख्या के वर्ग में अगर उसी संख्या को जोड़ना हो, जैसे हमने कोई संख्या ले ली n, इसके वर्ग में मुझे n को ही जोड़ना है, तो n में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा n+1। तो n+1 क्या कह रहे हैं, n+1 दोनों का गुणा करें, n+1 का गुणा करें, मतलब संख्या और से एक ज़्यादा का गुणा करें और ये आ जाए तो हमारा आंसर सही है। किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर हमने n कॉमन ले लिया, तो संख्या में एक ज़्यादा का गुणा करने पर 56 आ जाएगा, वही आंसर सही है। यहाँ पर 8 में आप 9 का गुणा करेंगे, 8 नाम 72, 8 नाम 72, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी 8 का वर्ग 64 है तो 56 तो आनी नहीं है। 9 का वर्ग 81 है, 9 और जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो रहा है। 7 8 56, तो संख्या क्या सही है बेटाओ, 7 सही है। लेकिन ये तो छोटा सवाल था, ये तो आपने बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया। लेकिन इसी प्रश्न को अगर मैं चेंज करके दूं कि किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर, अब मैं आंकड़ा बदल रहा हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी संख्या को जोड़ने पर 12432 मिलता है। मैंने लिख दिया 12432 प्राप्त होता है। किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर 12432 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, यहाँ लिखा हमने 110, अगला ऑप्शन लिखा 102, अगला ऑप्शन लिखा 111, अगला ऑप्शन लिखा 112। तो किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर 12432 मिल रहा है, तो इनमें से संख्या क्या होगी। ठीक है बेटा, 12432 मिल रहा है, तो इनमें से संख्या क्या होगी। ये हमारे पास 110 लिखा है। अगर इससे मैं बड़ी संख्या लूँ, 111 लूँ और गुणा करूँ तो इकाई अंक पर 2 है और यहाँ पर इकाई अंक पर 0 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये मैंने 102 और 103 ले लिया, इससे बड़ी संख्या ले ली, तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 2 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर हमने 111 और यहाँ लेंगे हम 112, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर 113 ले रहे हैं तो 3 दूनी 6, ये भी पॉसिबल नहीं। तो डेफिनेट फिर हमारे प्रश्न का आंसर 111 सही है। किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ने पर 12432 मिलता है, तो संख्या क्या होगी। तो देखो बेटा, ना तो हम ऐसा कर सकते कि 1 का वर्ग करें और इसमें 1 को जोड़ें। वैसे तो हम इसका वर्ग तो आपको मालूम है, इसके लिए तो ट्रिक भी मालूम है, इसकी ट्रिक तो है ना आपके पास कि 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, छोटा सा सवाल है एक, तो इसका स्क्वायर का क्या तरीका है कि यहाँ पर ये 1 है, 3 बार है, तो 1 2 3 और 2 1 लिख लेंगे। और इसमें जब हम 111 को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 12432 हो रहा है ना। क्लियर है ना बेटा, क्योंकि एक के वर्ग में एक को जोड़ रहे हैं तो 12432 मिल रहा है। एक का वर्ग 12, मतलब 1 2 3 2 1 हो रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। तो इस मेथड से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ऐसे आता कि किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर, अब घटाने की बात आती है, जब घटाने की बात आती है, अगर यही सवाल घटाने के लिए बनता तो आप इसको क्या करते, यहाँ पर फिर हम माइनस करते, घटाने की बात आती तो यहाँ पर कितना बचता है 0, यहाँ कितना बचता है 1, यहाँ कितना होता 2 और यहाँ कितना होता 2 और ये 1। अब इसी सवाल को अगर मैं आपके लिए घटाने वाले सवाल में बना देता कि किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर
12210 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? अब मैंने आपके लिए ऑप्शन लिखे। मैंने लिखा 112, मैंने लिखा 113, अगला ऑप्शन लिखा मैंने 111, अगला ऑप्शन लिखा मैंने 109। जब कभी किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या के घटाने की बात होती है, ठीक है ना बेटा, किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या के घटाने की बात होती है तो एक कम संख्या का उसमें गुणा करते हैं। अब यहाँ ये 112 लिखा है ना, तो इसमें हम 111 का गुणा करके देखेंगे। यूनिट डिजिट पर यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ चाहिए 0। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये 113 लिखा है, तो अगला हम 112 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर हमको 6 आ रहा है, यहाँ पर चाहिए 0। दिस इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। अब 111 में आप 1110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 0। दिस कैन पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, लेकिन हम इसको भी चेकआउट कर लें। हम 109 को भी चेकआउट करेंगे ना, तो 109 को चेकआउट करेंगे तो 108 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो दिस इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। देन पॉसिबल नंबर इज 111, तो इसका आंसर 111 आएगा, क्योंकि किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को घटाने पर इतना मिलता है तो संख्या क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 111 है। क्लियर है ना बेटाओ? अब इतना टफ अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है? क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर जिसमें या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो हमने एक संख्या ले ली x में 13 से गुणा कर दिया। अब इसी x में 180 की वृद्धि हो गई ना। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप समझने का जरा प्रयास करें कि वह कौन सी संख्या, माना कि नंबर x है और x में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो संख्या x में 180 का इंक्रीज हो जा रहा है। संख्या x में 180 जुड़ जाता है, तो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसको हम इधर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और ये हो रहा है 180। तो x बराबर 180/12। तो सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 6, 12 पंजे 60। तो संख्या हमारे पास 15 आ जाएगी। अब हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को हमको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इस सवाल को इतना डिटेल की आवश्यकता थी नहीं।
इस सवाल में आपका क्या करते कि यहाँ 180 की वृद्धि कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, 180 की इंक्रीज हो रहा है, 180 की वृद्धि हो रही है ना बेटा, और 13 से गुणा करने पर तो इस 180 में 13 की जगह आप पाड़ा पढ़ देते 12 का, बस हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये सब तामझाम में हमको पढ़ना नहीं है, ये ट्रिक होती है कि 180 की वृद्धि हो रही है, 13 का गुणा करने पर तो एक कम का भाग लगा दीजिए, 12 का पाड़ा पढ़ देंगे, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एक कम 12 और 12 पंजे 60, हमारे क्वेश्चन का आंसर 15 आ गया। क्लियर है कि नहीं? कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना एक्स मैक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आप इतना डिटेल नहीं करेंगे, समझदार है ना आप लोग। कोई भी सवाल ऐसा आ जाए कि इतने का गुणा करने पर इतने की वृद्धि हो रही है, कभी कभी नहीं होगी, किसी संख्या में अगर किसी का हम गुणा कर रहे हैं तो उसमें डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। आप अगर कहोगे सर कमी वाला सवाल बने तो कमी वाला सवाल बनेगा नहीं, यहाँ पर वृद्धि वाला सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 33 है। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 33 है, तो वे धन पूर्णांक कौन से हैं? क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 33 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा वर्गों का अंतर 33 है, तो धन पूर्णांक क्या होंगे? एक तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से हम कर सकते हैं। हम इस सवाल के ऑप्शन भी लिख रहे हैं, 5 8 7 4 6 9, 5 8 7 4 6 9, 5 8 7 4 6 9 और एक नन ऑफ दीज दिया है। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो अंतर सवाल में कह रहा है कि डिफरेंस इज 3, तो समझ आ रहा है पेपर वाला, तो डिफरेंस तो सभी में 3 देगा, वो सभी ऑप्शन में डिफरेंस 3 है। अब वर्गों का अंतर चेकआउट कर लें कि ये 8 का वर्ग 64 में से 5 का वर्ग 25 घटाएंगे तो 33 तो नहीं आ रहा। 7 के वर्ग 49 में से 4 का वर्ग 16 घटाएंगे तो आपका 33 आ रहा है। देन 7 and 4 इज द करेक्ट आंसर। 7 और 4 आपका सही आंसर है। अब इस सवाल को हम डिटेल भी कर सकते हैं। डिटेल हम कैसे करें कि संख्याओं का अंतर डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू दिया है 3, स्क्वायर का डिफरेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया है 33। आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो 33 में 3 का डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी आपका 11 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 11 धन 3 कितना 14, 14 में 2 का पारा पड़ा तो 7, 11 में 3 गए तो कितने 8 और 2 का भाग लगाया तो b की वैल्यू 4, तो 7 और 4 हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। ऐसे भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्या 1:1:5 है, उनका गुणनफल 320 है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है और गुणनफल 320 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 1:5
1:5 है, गुणनफल 320 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। रेशो 1:5 है और मल्टीप्लाई 320 है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए। मल्टीप्लाई 320 है दोनों नंबर का, 320 में इन दोनों के मल्टीप्लाई का भाग लगाएंगे 1/5 का, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। योग ज्ञात करना, योग, तो इन दोनों का योग 1 और 5 का योग कितना आ रहा है? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 × 6, तो 8 × 6 = 48। हमारे क्वेश्चन का आंसर 48 आ जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 48। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सेंड कर दीजिए, तो इसी नोट को कमेंट कर देंगे। फिर कोई नया टॉपिक लेंगे, और आप ये भी कमेंट करें कि नया टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, उसको यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।